साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और एग्ज़ाम कैलेंडर भी पीईबी का जारी हो चुका है। इस बीच कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 2 विषय हैं, वह हिंदी से भी अप्लाई कर सकते हैं और सामाजिक से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में उन्होंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा है और बीए किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कंपटीशन कहाँ कम होगा और कहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा पद आएंगे, कहाँ पे कम पद आएंगे, वर्ग 2 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले एक जानकारी की तरफ कि कंपटीशन कहाँ कम होगा। साथियों, यदि कंपटीशन की बात की जाए तो हमें पता है सामाजिक विज्ञान से कौन कौन फॉर्म डालता है। बीकॉम वाले भी सामाजिक विज्ञान से फॉर्म डालते हैं, कॉमर्स वाले जितने भी हैं सब सामाजिक से फॉर्म डालेंगे। जितने लोगों ने बीए किया हुआ है वह सब सामाजिक विज्ञान से फॉर्म डालेंगे, लेकिन हिंदी साहित्य से केवल वही फॉर्म डालेगा जिसने ग्रेजुएशन के दौरान लिटरेचर पढ़ा है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान के मुकाबले लगभग आधे फॉर्म रहेंगे, क्योंकि जितने लोग बीकॉम वाले हैं, बीसीए वाले हैं, सभी जो है सामाजिक विज्ञान से फॉर्म डालेंगे। एग्रीकल्चर वाले भी सामाजिक विज्ञान से फॉर्म डालेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी कोई टॉपिक अलग से जो है सब्जेक्ट हमारा माध्यमिक शिक्षक में नहीं होता है। लेकिन हिंदी साहित्य से केवल और केवल वही व्यक्ति फॉर्म डालेगा जिसने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य पढ़ा है। तो सीधी सी बात है, फॉर्म की संख्या यहाँ कम रहेगी। दूसरी चीज़, हिंदी साहित्य के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, बड़ा सरल सा सिलेबस है, एक ट्रैक पे आपको जाके पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान के मुकाबले थोड़ा सरल है। इसके अलावा तीसरी चीज़, यहाँ पर यदि देखा जाए पिछली भर्ती से और अभी भी जो हमको पदों की संख्या बताई जा रही है उसके हिसाब से, तो सामाजिक के मुकाबले हिंदी में पद भी ज़्यादा हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से विषय से तैयारी करना है। सिर्फ मैं आपको इस सलाह दे रहा हूँ, इस सलाह मानना ना मानना आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, और यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे यदि आपका चयन होता है अथवा नहीं होता है। सिर्फ मैं एक आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपको लग रहा है, आप दुविधा में है कि मैं हिंदी करूं या सामाजिक करूं, तो इस स्थिति में आप बेहतर मुझे लगता है हिंदी में पाएंगे। यदि आपको शुरू से तैयारी स्टार्ट करनी है, जीरो से तैयारी स्टार्ट करनी है पेपर देने के लिए, और जीरो से सामाजिक और हिंदी दोनों में से कोई एक जो आपको कवर करना है, तो यदि मैं होता तो मैं वहाँ पर हिंदी चुनता। अब आप क्या चुनेंगे, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है फॉर्म की संख्या कम रहेगी। एग्रीकल्चर वाले यहाँ फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, कॉमर्स वाले यहाँ फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, जितने लोगों ने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है वह यहाँ फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंपटीशन कम है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप तैयारी कौन से विषय से करें, और सिलेक्ट होने के लिए ये बात तय है कि यदि सामाजिक में आपका सिलेक्शन 95 में होगा तो हिंदी में आपका सिलेक्शन 90 में अवश्य हो जाएगा। सिलेक्ट होने के लिए आप किसी भी विषय से तैयारी करें, 80+ नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग ये मान के चले अनिवार्य है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है कि तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए हमारे पास मात्र 4 महीने का समय है। इन 4 महीनों में हमको दुविधा में ना रहते हुए किसी एक विषय को चयन करना है अपनी अंतरात्मा से। जो भी आपको लगे कि बेहतर हमारे लिए यह है, वह विषय चुनें और अपनी तैयारी जारी रखें। यदि हिंदी साहित्य से आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं अथवा नहीं। इसमें किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।